जब दिन चल रहा हो बिजी और चाहिए थोड़ा ब्रेक, आई नीड अ ब्रेक। तो सुनिए डिलाइट डिलाइट विद आरजे मावश खान, संडे टू थर्सडे 12 to 3 PM। रेडियो वही अपना FM 107। जी लिसनर्स, वेलकम बैक। और फाइनली वो वक्त आ गया है जब हम वेलकम करेंगे यासिर अख्तर को। और आपको पता ही है कि इतने दिनों से हम बात कर रहे हैं, रंग दो रंगी आने वाली है, रिलीज हो रही है, बहुत जल्द आपको आपके टीवी पे नजर आएगी। तो उसके बारे में हम बात करेंगे यासिर अख्तर से। आज बहुत सारी बातें होंगी, बहुत सारे सवालात मेरे जहन में। और डेफिनेटली यासिर अख्तर का नाम किसी भी तारुफ का मोहताज तो है नहीं, हमारे साथ पहले भी आ चुके हैं। और उससे हटकर पाकिस्तानी ब्रिटिश फिल्म मेकर हैं, सिंगर हैं, सॉन्ग राइटर हैं, एक्टर हैं, डायरेक्टर हैं, और क्या नहीं है, ये आज हम उनसे पूछेंगे। तो अब हमारे साथ हैं तो उनको कहते हैं हम वेलकम अपने शो में, यासिर अख्तर को। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, हमेशा की तरह आपकी दुआओं से बिल्कुल ठीक ठाक। ग्रेट। आप हमेशा हमारी प्रोडक्शंस को, हमारे गानों को चलाती रहती हैं और हमें प्रमोट करती रहती हैं। थैंक यू। आपका माशाल्लाह से एफएम हमेशा से पाकिस्तानियों को और सबको प्रमोट करता है। जी सर, हम कोशिश होती है। सबसे पहले तो मैं आपका बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। मैंने भी आपको इन दिनों में, जबकि आपकी इतनी कुछ हेक्टिक आपका स्केड्यूल चल रहा था, लेकिन मैंने आपको बहुत दफ़ा बहुत तंग किया। लेकिन आप मुझे आज टाइम दे रहे हैं, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और ये हमेशा मतलब किसी भी आरजे के लिए। जी, जी। जी, जी, आप कहिए। मैंने कहा आज के दिन के तीसरे कपड़े पहने मैंने, मतलब 3 बिल्कुल, इंटरव्यूज हो चुकी। बिल्कुल मुझे हम अंदाज़ा लोगों है। को कपड़े भी बदलने पड़ते हैं, हर दफा रंग दो रंगी करना पड़ता है हमें भी, बिल्कुल, चेंज एग्ज़ैक्टली करने सही पड़ते बात है। जी। अच्छा सर, मुझे बहुत ज़्यादा इस बात की एक्साइटमेंट है कि माशाल्लाह से आपने रंग दो रंगी जो पाकिस्तान में आके, अभी आज़ाद हमने देखी थी, जब आप हमारे साथ लास्ट टाइम आए थे, तो आज़ाद के बारे में हमने जाना था, बहुत ही बेहतरीन फ़िल्म थी। अब माशाल्लाह पाकिस्तान में जो आपने ये सिलसिला शुरू किया है, इसको लेके मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैंने आपका पिछला काम देखा हुआ है, मैं आपको शुरू से देखती आ रही हूँ। मुझे पता है कि कितना बेहतरीन आपने हमेशा पाकिस्तानी इंडस्ट्री को किस तरह से सर्व किया है, बेहतरीन प्रोडक्शंस आपने दिए हैं हमेशा। तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। मुझे पहले तो सबसे पहले ये बताएँ कि मुश्किल फैसला नहीं था कि आप यूके में काम करें, वहाँ का एक बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट, वहाँ पे काम करने का तरीका बहुत ही डेफिनिटली प्रोफेशनल होगा। वहाँ पे आपके पास बहुत मतलब कैमरा फैसिलिटीज़ या जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं, बड़ी हाई-फाई टाइप की होंगी। और फिर वहाँ से आके आप पाकिस्तान आते हैं और वहाँ पे काम करने का सोचते हैं। तो एक तो ये फैसला किया क्यों? और दूसरा ये कि मुश्किल था क्या? देखिए, मैं कोई भी काम बचपन से करता हूँ, जब तक वो चैलेंजिंग नहीं होता, मैं उसको हाथ नहीं लगाता। हुँ, मैं वही चीज़ों को पिक करता हूँ जो थोड़ा-सा रूटीन से हट के हों। जैसे कि आपने मेरे बारे में बताया, पिछले म्यूज़िक चैनल चार्ट्स, पहली पाकिस्तान की टेलीफ़िल्म सीरीज़, ब्रांडेड ड्रामा सीरियल मेरा घर एक वर्लपूल, सर्द आग और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, जाएँ कहाँ अरमान। तो ये सारे प्रोजेक्ट्स आए थे इन चैनल्स का, हम टीवी का, एआरवाई के पहले-पहले साल थे और मुझसे लोग पूछते थे ये कौन से चैनल्स हैं, जैसे 2001 में एआरवाई आया, तो जाएँ कहाँ अरमान आया हमारा सीरियल उसमें। हुँ, तो जब मैं यूके में जाता था, लोग मुझसे पूछते थे एआरवाई कौन सा चैनल है उसमें? तो हुँ, मैं कहता था ये आने वाला चैनल है। उसी तरह जब एनटीएम में बहुत पुराना एक चैनल होता था, तो उसमें भी जब मैंने म्यूजिक चैनल चार्ट शुरू किया गजनफर अली साहब के साथ, तो वो एक बड़ा डिफरेंट ट्रेंड सेटिंग प्रोग्राम था हमारे पीटीवी के सामने, क्योंकि पीटीवी में एक ट्रेडिशनल म्यूजिक चलता था, जिनका मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, नूरजहां साहिबा, गुलाम अली, सबके चलते थे, जो बहुत बड़े फनकार हैं दुनिया के। उनके हुँ, सामने हमारा एक पॉप म्यूजिक का शो चलता था, सिर्फ 1 घंटे का, वो भी हफ्ते में एक दफा। तो हुँ, जिसको लोगों ने पागल, मतलब पागल इन द सेंस कि बहुत क्रेजी बना दिया हुँ, यंगस्टर्स को, और सीनियर्स जो हैं बड़ा उस पर क्रिटिसाइज करते थे हमें कि किस तरह के फटी हुई जीन्स में आ जाते हैं। तो मैंने हमेशा ऐसा काम किया है जो रूटीन से हटके हो। वर्लपूल भी जब आई, मेरा घर एक वर्लपूल, उसमें हमने ड्रामे के अंदर प्रोडक्ट को प्लेस किया पहली दफा पाकिस्तान हुँ, में, कि सीन्स के अंदर किस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है, हुँ, वो हमने इंट्रोड्यूस किया पहली दफा पाकिस्तान में। फिर हुँ, यहाँ की जो पहली कंपनी है सेल्यूलर मोबिलिंक, उसकी पहली किस तरीके से हमने प्रमोशन की, सारा हुँ, शेख को लेकर आए हुँ, इंडस्ट्री में, और उसका पूरा कैंपेन डिजाइन किया, किस तरीके से म्यूजिक के थ्रू आप सेल्यूलर कंपनी को लॉन्च करते हैं। हुँ, ऐसे कई और शानदार हैं माशाल्लाह से, जो कि मेरे दोस्तों की बदौलत, जो आप जैसे अच्छे चाहने वाले जो हैं हमें सपोर्ट करते हैं, तो हमारी जो ये
काम चलता रहता है हमारी जिंदगी का। सो ये रंग बिरंगी का जब वक्त आया तो मैंने, क्योंकि आजाद एक बिल्कुल ही डिफरेंट सब्जेक्ट था, लंदन में शूट हुआ वो। यहाँ जब मैं अपनी अम्मी की तदफीन के लिए आया, अम्मी बीमार थी मेरी, पाकिस्तान आया कराची, तो उसके बाद मेरे जहन में कुछ ऐसा आया, क्योंकि मैं यहाँ पला बड़ा हूँ, कोई ऐसा शहर कराची का कोना नहीं है वहाँ जहाँ पर मैंने कुछ शूट ना किए हो, ड्रामे ना फिल्म किए हो, या अपने गाने ना शूट किए हो, और दूसरे आर्टिस्टों की भी जिनके भी मैंने शूट किया, जिनको इंट्रोड्यूस किया। तो मैंने यहाँ पे ये प्लान किया कि रंग दुरंगी एक कॉन्सेप्ट था मेरे जहन में, एक बाप और बेटे का, कि एक सिंगल पेरेंट जो है अपने बच्चे को लेकर गया है फार्म हाउस के अंदर, शहर की हुजूम से दूर, और वो उसको उन यादों से दूर रखना चाहता है जो उसकी माँ की यादें हैं। वो नहीं चाहता कि वो वहां पले बढ़े, तो वो उसकी सारी यादों की चीजें वहां से निकाल देता है उसके घर से, और उसको दिखाता नहीं है उसकी माँ को, लेकिन वो चुपके चुपके अपनी माँ को याद करता है, जो बाप को नहीं बताता। सो इस दौरान एक कैरेक्टर है आयशा का, जहाँ से फिल्म स्टार्ट होती है कि वो उसकी शादी हो रही है और वो उस लड़के से, अपने कजन से शादी नहीं करना चाहती, अपने मामू के बेटे से, और वो लड़काना से ताल्लुक रखती है। वो कराची भागकर आती है अपनी दोस्त के साथ, सिर्फ एक फन एलिमेंट में कि मुझे 10-12 दिन चले जाना है, और वहां से कहानी शुरू होती है। और वो जो 10-12 दिन गुजारती है अपने इस फार्म हाउस के अंदर, जहाँ वो, जो कि बेसिकली उसकी दोस्त के भाई का फार्म हाउस है जो यूके में रहता है, वहां वो रहना शुरू करती है। और जहाँ पर हम दोनों बाप बेटा, और एक कैरेक्टर है इरफान मोतीवाला का जो मक्खन का रोल कर रहे हैं, वो हमारे हेल्पर होते हैं फार्म हाउस में। तो ये कहानी बेसिकली उन दिनों की है, उन 10-12 दिन की, जो क्रेजीनेस, जो भी ट्रेजेडीज होती हैं वहाँ पे, ट्विस्ट एंड टर्न्स होते हैं, उन कैरेक्टर्स के बीच में बहुत सारे एक्टर्स हैं, इसमें नम्रा शाहिद हैं, शीश सज्जाद गुल हैं, आपके सुपरस्टार हैं, और इसके अलावा फरहान शेख हैं। ये सब लोग हैं जिन बहुत सारे पलवश याया, नए इमर्जिंग कैरेक्टर्स हैं जो आर्टिस्ट यहाँ के हैं, तबरेज हैं, बहुत अच्छे एक्टर। उसके अलावा हुमैरा बानो और आशिम भट्ट साहब हैं, उन्होंने बड़ी अच्छी एक्टिंग की है। मतलब ये एक बड़ी ही इस कोरोना के दौर में, जब बहुत ज्यादा टेंशन चल रही है लोगों की जिंदगी में, ये एक बहुत ही कलरफुल और वाइब्रेंट फिल्म है, जो कि लोगों की नजरों को ही नहीं भली लगेगी, दिलों को भी छुएगी, मेरी ये सोच है। जबरदस्त। अच्छा, आपने बताया कि आपका अचानक आना हुआ था पाकिस्तान, तो उस दौरान ये कहानी आपके साथ थी? मतलब आपने सोचा हुआ था कि मैं जाके ये मूवी इस तरह की कहानी बनाऊंगा, या फिर ये कि कहानी उसी दौरान डेवलप हुई यहाँ पे? पहली दफा मैं किसी कहानी में फादर बना। मैंने हमेशा अनमैरिड कैरेक्टर की है अब तक लाइफ में, ये भी एक सच है। मैं हमेशा से ये मेरे जहन में था कि एक बाप और बेटी की कहानी मैं बनाऊंगा कभी ना, इसमें मैं फादर प्ले करूंगा और छोटा, ये प्लॉट मेरे जहन में था। तो दुरैन अनवर एक राइटर है लंदन में, उनके साथ बैठ के पहले मैंने इनिशियली काम किया प्लॉट के। फिर मैं जब यहाँ आया तो परवीन अकबर एक एक्ट्रेस है हमारी सीनियर, बहुत माशाल्लाह से, आजाद में भी थी आपके साथ। मेरी आजाद थी, तो मैंने उनसे पूछा मुझे कोई राइटर अच्छा, तो उन्होंने साकिब समीर साहब ने उनसे मेरी इंट्रोडक्शन करवाई, और उनसे इंट्रोडक्शन कराने के बाद जो है मुझे ऐसा लगा कि भाई मुझे इनके साथ, क्योंकि उन्होंने एक्सपीरियंस है उनका स्टेज का, टीवी का, फिल्म का, तो मैंने उनको कहा कि जी आइए कुछ बैठते हैं, कुछ सेशंस में इस स्क्रिप्ट पे काम करते हैं। फिर हम रोजाना सीन्स के ऊपर काम करते थे, और वो फिर जाते थे घर, उसको पॉलिश अप करते थे, कुछ हम रफ एक स्केच बनाते थे। इस तरीके से कहानी हमने पूरी कंप्लीट की। सही। और एक बेसिकली जब मैं क्रेडिट देता हूँ साकिब को, कि साकिब बहुत ही कमाल के एक्टर और राइटर हैं। एक्टिंग तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट में नहीं की, लेकिन उन्होंने एज राइटर बहुत बड़ा रोल किया। जी, उसके साथ साथ मतलब एक और चैलेंजिंग मेरे लिए बात ये थी कि आज से 1996 में मैंने टेलीफिल्म्स पहली लॉन्च की थी, टपाल सिनेमा, और वो उस वक्त कॉन्सेप्ट बहुत डिफरेंट था पाकिस्तान के लिए टेलीफिल्म्स का। अच्छा, इसके बारे में पूछना भी चाह रही हूँ मैं आपसे। हाँ, इसके बारे में पूछना भी चाह रही हूँ कि उससे पहले आप टेलीफिल्म लेकर आए, और मुझे याद है कि वो ज़हर जो आई थी हुमायूं सईद को, जिसने हुमायूं सईद बनाया है, उसमें म्यूजिकल परफॉर्मेंस और ये सब कुछ, तो वो डेफिनेटली पहली दफा आप लेकर आए थे। उससे पहले लोगों को नहीं बिल्कुल भी आइडिया था कि टेलीफिल्म क्या होती है। लेकिन मुझे आपको पता है मुझे बहुत क्रिटिसाइज किया गया था
मुझे ये कहा गया था कि ये लॉन्ग प्ले फॉर्मेट में यासिर अख्तर टेलीफिल्म में क्या बना रहा है, लॉन्ग प्ले होता है, ये तो टीवी के लिए लॉन्ग प्ले बनते हैं, हम्म टेलीफिल्म में टीवी के लिए तो नहीं बनती, क्योंकि उस दौर में पीटीवी पे लॉन्ग प्लेज आते थे और उसी तरीके से हम लॉन्ग प्लेज बनाते थे। हम्म तो वो एक चैलेंजिंग चीज थी कि मैं आउट ऑफ द वे जाके मेहनत करके किसी तरीके से उसको एक अलग तरीके की प्रोजेक्ट बनाता था, जो एक्स्ट्रा एग्जैक्टली एफर्ट डलती किसी भी हम्म आर्टिस्ट को। और जो भी बिल्कुल मेरे आर्टिस्ट थे वो सब नए थे, मुझे हम्म उनके लिए लड़ना पड़ता था क्लाइंट से, टपाल से, कि जी हुमायूं को मैंने लिया। वो कह रहे हुमायूं कौन है, मुझसे पूछते हैं हुमायूं को हम नहीं जानते, नया न्यू कमर थे ना उस वक्त वो। बिल्कुल तो मैंने मिशी खान को तो वो जानते थे, उस वक्त उषा में आई थी मिशी। हम्म तो मैं लड़ता था, मैं कहता था कि ये आप मुझ पे छोड़ दें कि मैं किससे एक्टिंग करवाता हूँ। इसी तरह शमून भी नए थे उस वक्त, और बहुत सारे आर्टिस्ट जब जोवेरिया पासी आई वो सारे नए थे, और उन्होंने असिस्ट भी किया शमून ने मुझे। तो ये सारी चीजों का रिस्क मैं लेता रहता हूँ हमेशा से। इस दफा मुझे ये क्रिटिसाइज किया जा रहा है कि मैं टेलीविजन को की फिल्म को टेलीफिल्म को, जो मेरी ही बनाई हुई टर्मिनोलॉजी है, हाँ इस पे कह रहे हैं कि ये टेलीफिल्म को फिल्म क्यों कह रहे हैं। एग्जैक्टली मैं भी आपसे ये पूछना भी चाह रही थी, ये हाँ, सवाल मेरे जहन में हाँ, इसलिए है, मैं उसको थोड़ा सा बता दूं आपको कि लोगों के जहन में फिल्म का जो एक इमेज है वो वही समझते हैं कि जब हम सिनेमा में जाते हैं तो हम मूवी देखते हैं, और अब ये जो मतलब टीवी पे चलने वाली मूवी है तो वो फिर मतलब एक तरह से उनकी राय भी चेंज हो रही है। आपको लगता है कि इसको इस कैटेगरी में लाने से, मतलब टेलीफिल्म की कैटेगरी से निकाल के अब जब फिल्म में रखेंगे तो लोग सोच रहे होंगे कि इसमें 5-6 गाने तो होने चाहिए, इसमें एक आइटम सॉन्ग तो होना चाहिए, उसी तरह का वो लार्जर देन लाइफ सीन्स तो होने चाहिए, तो मुश्किल नहीं होगी आपको? देखिए पहली बात तो ये है कि मैं दो मुल्कों में रह रहा हूँ इस वक्त, यूके और पाकिस्तान, और मैं इंटरनेशनल ऑडियंस को भी केटर करता हूँ। इंटरनेशनल ऑडियंस जब मैं कहता हूँ तो उसमें इंडियंस भी आ जाते हैं, एशियंस भी आ जाते हैं, बहुत सारे लोग हैं जो दुनिया में रहते हैं, ठीक है। अब ये डिजिटल पे जाती है फिल्म, कोई भी चैनल, आप अभी किसी भी चैनल पे जाएं दुनिया के, यूके में, यूएस में, इंडिया में, कोई भी नीचे नहीं लिखता अ टेली फिल्म बाय, ये नहीं लिखा होता, नहीं लिखा होता, हम सिवाय हमारे नहीं बिल्कुल लिखता। उसकी वजह यह है कि फिल्म जो होती है वो अब डिजिटल पे हो गई। पहले एनालॉग और डिजिटल मिक्स होता था। जब हमने 96 में की थी तो एनालॉग टेप होती थी, और अच्छा आहिस्ता आहिस्ता डिजिटल आ रहा था मार्केट में, ठीक है। जो यूमैटिक्स होती थी वो भी हाफ डिजिटल होती, मतलब पूरा एनालॉग डिजिटल नहीं होता, इसलिए उनको टेलीफिल्म्स कहा जाता है, सही है। सही। अब बच्चा भी अगर फिल्म कैमरे से फोन के बनाता है और वो अपलोड करता है यूट्यूब पे या कहीं भी, इवन फोन पे फिल्म्स बनती हैं डिजिटली सिनेमा के लिए, और बहुत कुछ बदल चुका है। घरों में लोगों के सिनेमा बन चुके हैं, होम थिएटर्स बन चुके हैं, तो हम इनको फिल्म कहते हैं। ये फिल्म होती है बेसिकली, ये फ्रेम्स की सेटिंग, फ्रेम्स होते हैं जिनको डिजिटली ज्वाइन करके हम कहते हैं जी ये फिल्मिंग हो रही है, फिल्म। अब वो कॉन्सेप्ट नहीं रहा टेलीफिल्म। ये फिल्म आप सिनेमा में भी रिलीज कर सकते हैं, ये फिल्म आप टेलीविजन पे भी रिलीज कर सकते हैं, ये घर में भी चला सकते हैं। मैं ये बताना लोगों को चाह रहा हूँ कि जो एक सेट रूल बन चुका है, 3 से 4 दिन में टेलीफिल्म शूट होती है, एक फॉर्मूला बनाया हुआ है हमारे इंडस्ट्री ने कि जी 4 दिन से ज्यादा शूट नहीं होनी चाहिए, ये अच्छा। टेलीफिल्म की शूट। हाँ, इसमें पूरे हमारी शूट भी हो जानी चाहिए, हमारे एक्टर। तो उसमें होता ये है कि जो डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो है ना, उसका विजन बहुत कम रह जाता है, वो छोटा सोचता, वो उस सर्कल से बाहर नहीं निकलता। उसके लिए फिल्म बाय, आजकल आप देखें 25 मिनट की फिल्म भी यूट्यूब पे आती है, उस पर लिखा होता है फिल्म बाय। म्यूजिक वीडियो आता है, उस पर लिखा होता है, आप देखती हैं फिल्म बाय शुरू में, कई म्यूजिक वीडियोस में लिखा होता है, वो भी फिल्म होती है। सो फिल्म इज अ फिल्म। कहते हैं ना, इंसान खून वाला आदमी तो नहीं कहते, बिल्कुल खून वाला इंसान कहते हैं, बिल्कुल बताते हैं कि किस खून वाला इंसान है, इसके अंदर हड्डियां भी हैं, इंसान बोलते हैं, एग्जैक्टली इंसान। दूसरी चीज ये है कि अगर मेरी एक क्रिएशन है, मैंने एक क्रिएशन की है, मैं अगर उस पे अपने साइन के साथ कुछ लिख देता हूँ, फिल्म बाय, टेलीफिल्म बाय, ये मेरी क्रिएशन है ना, ये मेरी सोच है। मेरी सोच को बदलना जो है वो किसी को, क्योंकि अगर प्रोजेक्ट मैंने एज ए प्रोड्यूसर डायरेक्टर बनाया है तो ये मेरा हक है कि मैं उस पर जो भी चाहे लिख सकूं। एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक है ना, मेरी राइट है। आपका प्रोग्राम है, आप जो चाहे उस पर लिख सकती हैं, मैं शायद ऑब्जेक्ट करूं, लेकिन मेरा कोई हक नहीं कि मैं हटा दूं उसको, या मैं कहूं यार ये झूठ बोल रहे हैं। एग्जैक्टली, मेरी सोच है।
बिल्कुल, लेकिन ये फिर उस तरह से तो देखा जाए कॉमन सेंस की बात है तो, लेकिन फिर आपको एक बात समझाना क्यों पड़ रही है टीवी पे? अभी जैसे कल मैंने अपने प्रोग्राम ये में भी ज़िक्र किया था, एक वो वहाज की यॉकर के नाम से आई है, तो उसपे भी शॉर्ट फ़िल्म लिखा हुआ है। तो ये तो एक कॉमन सेंस हो गया, तो फिर क्यों आपको ये बात समझाना पड़ रही है टीवी चैनल्स मैं को? आपको बताता हूँ, हर इंसान को जब वो कोई नई चीज लेकर आता है लोगों के लिए, हुँ, उसको लड़ना पड़ता है, उसको अपने आप को मनवाना पड़ता है। ये हिस्ट्री है। कोई हुँ, नई चीज, कोई नई आप बात करने आते हैं लोगों के सामने, तो आपके सामने ऑपोजिशन होती है उन लोगों की जो एक सेट रूल में काम कर रहे होते हैं, हुँ, जिनकी जिनके सांचे बने हुए होते हैं। हुँ, उन्होंने अपने सांचे बनाए हुए होते हैं। लोग जो जो चैनल ओनर्स होते हैं, उन्होंने कहा है इससे ज्यादा काम नहीं करना, हुँ, इससे ज्यादा नहीं करना, ये 3 दिन का है। अच्छा, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर का नाम, राइटर का नाम इसी जगह लिखा जाएगा, एक ही स्क्रीन के ऊपर। आप हुँ, अलग अलग शॉट्स देख सकते हैं। क्यों हुँ, क्यों नहीं लिख सकते? एक बिल्कुल। डायरेक्टर अगर चाहे, मैं अगर प्रोड्यूसर का नाम या राइटर का नाम किसी और शॉट पे लगाना चाहता हूँ, तो ये मेरी मर्जी है। हुँ, आपको एडिटर तो नहीं बताएगा कि नहीं जी, ये मालिक ने कहा है हमारे कि यही नाम हुँ, लिखा जाए। बिल्कुल, सही बात है। तो ये तो फिर डायरेक्टर की कोई सोच नहीं है। तो बेसिकली यहाँ पर एक एक स्केलेटन बन चुका है चीजों का। हुँ, उस स्केलेटन को फॉलो किया जाता है। एग्ज़ैक्टली, सही है? बिल्कुल। ये मैं किसी को वो, क्योंकि ये आपको पता है रूटीन होता है और रूटीन्स चलते रहते हैं। आप चाहें बिल्कुल। तो डाले नंबर को, बिकॉज देर ना हो जाए आपको। हाँ, मैंने नम्रा को मैं कर रही हूँ मैसेज लेकिन वो गायब है। मुझे समझ में नहीं आ रहा पता नहीं कहीं ना कहाँ वो है। मेबी भूल ना गई हूँ, मुझे थोड़ा-सा डर ये भी लग रहा है। मैं साथ-साथ उनको भी मैसेजेस कर रही हूँ लेकिन अभी तक तो उन्होंने देखा नहीं है। वो देखती हैं तो फिर उनको हम लेते हैं, बिल्कुल। आपने अच्छा उसको मुझे जो ये टाइम टाइम दिया था मैंने उस उनको जो किसी दिया था हाँ, उससे तो ऊपर ही हो चुका है, तो अब तक उनको जॉइन कर लेना चाहिए था। थोड़ा तो मुझे हो रहा है कि ना भूल ना चाहिए, गई। दैट्स परफेक्टली फाइन, इट्स हुँ, परफेक्टली तो फाइन। देखते हैं अगर आ जाती हैं तो। अच्छा ये बताएँ आप मुझे कि ज आपने खुद अभी ज़िक्र किया कि जब आपने एआरवाई पे काम किया था तो लोग आपसे यूके में पूछ रहे थे कि एआरवाई कौन-सा चैनल है? और ये वो ना, तो आपने उस वक़्त में जब बहुत सारे चैनल्स आ रहे थे, जब आप काम कर रहे थे तो उस वक़्त सिर्फ़ हमारे पास एनटीएम था, पीटीवी था, काम बहुत कम था। लेकिन जब बहुत से चैनल्स एक साथ लॉन्च हुए, जियो आया, एआरवाई आया, हम टीवी आया, तो उस वक़्त आप क्यों गए थे यूके? और उस वक़्त गए तो फिर मतलब अब जो चैलेंजेस का सामना आपने किया होगा यहाँ पे आके, थोड़ी-सी उनके बारे में मुझे डिटेल्स बताएँ? देखिए, मैंने चूंकि बहुत अर्ली एज, बचपन से एक्टिंग मॉडलिंग स्टार्ट की, और उसके बाद फिर मैं डायरेक्शन में बहुत अर्ली एज में आ गया, तो मैंने बहुत सारा काम एक वक्त से पहले कर लिया। जो लोग मैच्योर होके करते हैं काम, हुँ, वो मैंने पहले कर लिया। हुँ, उसकी वजह से मुझे इतना कुछ यहाँ से मिल चुका था। मैंने ये सोचा कि यार मुझे अब कुछ नया काम करना चाहिए, कुछ नए बॉर्डर्स को एक्सप्लोर करना चाहिए, कोई नई जगहों पे जाना चाहिए, दुनिया एक्सप्लोर करनी चाहिए। क्योंकि हम पाकिस्तान के लिए तो वहाँ जो भी काम करते हैं वहाँ पर जाके, वो पाकिस्तान का ही नाम रोशन होता है हुँ, इसमें इवेंचुअली। तो हुँ, ये मेरी एक सोच थी कि मैं इन चीज को, अब मैं जब आया हूँ, जैसे मैंने आजाद बनाई है, तो इस दोनों मुल्कों की जो एक मेरे अंदर एक्सपीरियंसेस हैं, जो दो चीजों को मैंने एक्सप्लोर किया है, हुँ, वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। मैं इंसान के तौर पे बदल चुका हूँ। मैं हुँ। वैसा सोच मेरी नहीं है, शायद 20-25 साल पहले थी, या मैं वैसे बात नहीं करता। हेलो निम्रा, प्लीज़ मैंने आप जॉइन करेंगे? हाँ, तो बस यही है कि मैं नहीं, ये चैलेंजेस आप मेरे ख्याल से अभी चले। तो कहने का मकसद ये है कि यस, चैलेंजेस तो हैं, लेकिन लाइफ इज ऑल अबाउट चैलेंजेस, एंड यू हैव टू फेस द चैलेंजेस। वक्त आने पे आपको अपने राहें, अपनी चीजें बदलनी पड़ती है, अपनी सोच बदलनी पड़ती है। वक्त के साथ साथ नई चीजों को इंट्रोड्यूस करना होता है, और चलता रहता है आपका काम। एग्ज़ैक्टली बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, इसी तरह का सिलसिला है और वही लोग मतलब दुनिया में अलग काम करके दिखाते भी हैं, जिनकी सोच थोड़ी-सी डिफरेंट होती है, जो रिस्क ले पाते हैं, जो बिल्कुल एक मतलब जो लाइन है उसी के साथ नहीं चल रहे होते, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अच्छा तो ये सिलसिला है और इसके अलावा और भी बहुत सारी बातें करनी है, निम्रा बस हमें थोड़ी देर में जॉइन करने वाली हैं। तो उनको भी हम वेलकम तो करेंगे। है कि हाँ, बिल्कुल वो भी थोड़ी देर में जॉइन कर रही हैं, कह रही हैं। अच्छा शीज़ के बारे में इस वक़्त सारे के सारे लिसनर्स जो है ना वो उनका दिल टूटा हुआ है कि वो शीज़ ने हमें जॉइन नहीं किया। तो थोड़ा मैं चाहूँगी कि उसका जो रीज़न है वो आप बता दें और इंशाल्लाह फिर हम मैंने वादा किया है सबसे कि मैं समर वेकेशंस में उनको लूँगी जब थोड़ा-सा बच्चा फ्री होगा। तो आप बताएँ कि क्यों नहीं आ सके वो? चीज एक्चुअली उसके एग्जाम्स हो रहे हैं, और वो इस वक्त, आज उसका हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा ट्रिप था कुछ, हुँ, और उसने मुझे कहा कि मैं आना तो बहुत चाह रहा हूँ, लेकिन मसला ये है कि मैं सारा दिन 3 बजे वापस आऊंगा स्कूल से। हुँ, तो वो आपको पता है कि बच्चा कितना
ये लोग बड़े मूडी होते हैं बच्चे, इनको आपको मनाना पड़ता है, चीजों को एग्जैक्टली, प्रिपेयर करना पड़ता है। बिल्कुल। इस फिल्म की अच्छी बात ये थी कि ये फार्म हाउस पे सेट थी, तो बड़ा एक्साइटेड था, और शो में भी वो बड़ा एक्साइटेड था। उसको ये था कि भाई मैं होटल में जा रहा हूँ, अभी कल परसों हमने जो शो किया है रात को, कल रात को, तो बहुत ही कमाल मजा आया, बहुत लोग आए हुए थे वहाँ पे, और बड़े मजेदार सिचुएशन हुई वहाँ पर। मारिया वास्ती ने प्रेजेंट किया, और हम सब लोगों ने, अल्लाह का शुक्र है कि हमसे बड़े मजेदार हमारा इवेंट रहा, और लोग अब माशाल्लाह से और एक्साइटेड हुए हैं कल के लिए, क्योंकि कल फिल्म रिलीज हो रही है ITN फैमिली के ऊपर 13th of March। ग्रेट। अच्छा, इसके बारे में ही पूछती हूँ मैं आपसे, अभी जब तक नम्रा हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर के बाद, आपने इस दफा बिल्कुल एक डिफरेंट ये काम भी किया है कि जो प्रमोशन, उनको नम्रा बोलिएगा, नहीं बोलिएगा। हाँ नम्रा ही कह रही हूँ मैं, नम्रा ही। तो वो थोड़ी देर में हमें ज्वाइन करेंगे। अच्छा, इस दफा आपने, जैसे प्रमोशन के लिए लोग नॉर्मली टीवी चैनल्स या फिर रेडियो चैनल्स पे चले जाते हैं, लेकिन इस दफा आपने एक वो भी रिवायत तोड़ी है, आप इस दफा दारुल सुकून गए हैं, मॉल्स पे गए हैं, तो दारुल सुकून वाला जो एक्सपीरियंस था वो भी हमसे शेयर करें, कैसे इसका आइडिया कैसे आया कि आपको वहां जाना चाहिए? देखिए, मैं समझता हूँ 1 हफ्ते 10 दिन पहले की बात है, जब जाने से पहले की बात है, मैं नमाज पढ़ के उठा था ज़ोहर की, और मुझे ख्याल आया एकदम से, पता नहीं क्यों मेरे जहन में आया कि यार क्यों ना हम दारुल सुकून में जो ये स्पेशल किड्स होते हैं, इनके साथ हमें क्यों ना एक प्रोग्राम रखना चाहिए लॉन्च का, यहाँ से शुरू करना चाहिए, और हमारा जो बेसिकली OST है, जो रंग दुरंगी का जो मेन सॉन्ग है, वो हम उनके साथ क्यों ना गाएं, ताकि वो ये यादगार बन जाए उनके लिए भी, हमारे लिए भी, फॉरएवर एक ऑन रिकॉर्ड रहे कि हमने ये इवेंट किया था, ये फिल्म बनाई थी। क्योंकि ये होप उनको दिलानी जरूरी है कि लाइफ अभी है, जिंदगी है, जिंदगी चलती रहती है, चाहे कुछ भी हो जिंदगी में, हमारा काम है मुस्कुराना और आगे बढ़ना। तो ये अल्लाह ताला की मसलहतें होती हैं इनमें। कई दफा हम लोग सोचते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि ऐसा होना ही था, तभी ऐसा हुआ। एग्जैक्टली। तो एक्सपीरियंस कैसा, मतलब उन बच्चों की तरफ से कैसा रिस्पांस मिला, उन्होंने पहचाना आपको, किस तरह का रिस्पांस था? मुझे ये तो नहीं पता कि उन्होंने पहचाना या नहीं पहचाना। उनको एक बात तो बहुत अच्छी लगी कि एक बंदा जो है वो जंप अराउंड कर रहा है स्टेज पे और गाने गा रहा है उनके लिए, तो वो बहुत एक्साइटेड हुए थे इस चीज के लिए। और उसके अलावा हमारी टीम मौजूद थी वहाँ पर, जिसमें शीश था, नम्रा थी, साकिब थे, बहुत सारे लोग थे जो भी इरफान मोती वाला थे। बहुत अच्छा हमें इस पे रिस्पॉन्स मिला। सही सही, जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा, कास्ट के बारे में नम्रा तो भी हमें ज्वाइन करेंगी थोड़ी देर में, लेकिन बाकी लोगों का इंतखाब कैसा हुआ था? कैसे आपने सोचा था कि इस रोल के लिए इस बंदे को लेंगे? ये एक मुश्किल चीज थी, क्या था? इसमें बहुत सारी चेंजेस हुई लास्ट मिनट पे भी। जो हम लिख रहे थे तो कुछ जहन में नाम थे और कुछ लोगों से बात भी हुई थी, लेकिन जब तक स्क्रिप्ट कंप्लीट हुआ तो बहुत कुछ बदल चुका था। कुछ लोग अवेलेबल नहीं थे, वो ऑलरेडी कमिट हो चुके थे, डेट्स आगे बढ़ चुकी थी, क्योंकि स्क्रिप्ट एक ऐसी चीज है उसमें एग्जैक्ट आप टाइम नहीं देख सकते कि इस दिन कंप्लीट होगा। तो कंप्लीट होने के बाद हमने बहुत सी चेंजेस की, हमने कांटेक्ट किया लोगों से। सो अब यही है कि इंशाल्लाह ताला देखें क्या होता है अब आगे जाके। ये लोग जो मैंने चुने हैं, जिन लोगों को चूज किया है इन कैरेक्टर्स के लिए, वो लोगों को समझ में आते हैं कि मैंने इंसाफ किया। मेरे हिसाब से तो हर कैरेक्टर ने अपनी जगह पूरा इंसाफ किया जिनको मैंने चुना, चाहे वो शीश हो, चाहे वो नम्रा हो, चाहे वो इरफान हो, चाहे वो फैजान शेख हो, जिन्होंने बड़ी कमाल की अदाकारी की है। उनके सीन्स कम हैं हमसे, लेकिन उन्होंने बहुत जबरदस्त एक्टिंग की, अपना एक मार्क छोड़ के जाएंगे एंड में इस फिल्म के बाद। जबरदस्त। तो फैजान का रोल क्या है? विलन का रोल है उनका? पॉजिटिव है, नेगेटिव है? देखिए, विलन कोई नहीं होता। बेसिकली लाइफ में हर एक की एक पोजीशन होती है। कभी कभी जो पॉजिटिव कैरेक्टर होता है वो भी विलन बन जाता है। फैजान जी। अच्छा, नम्रा आई थिंक हमें ज्वाइन कर चुकी है। नम्रा हमें शायद ज्वाइन कर चुकी हैं, तो हम नम्रा को पहले वेलकम करते हैं। हेलो नम्रा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं अल्लाह का शुक्र ठीक ठाक, आप सुनाएं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, और थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया।
मैं चाह रही थी कि थोड़ा बहुत तो हम्म मतलब कुछ हम कास्ट से बात कर सकें, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बड़ा शोर मचाया हुआ था कि दो रंगी की हमारे हम्म, पास सारी जो कास्ट है वो मौजूद होगी, लेकिन वही आप लोगों के अपने अपने शूट चल रहे होते हैं, अपनी मसरूफियत होती है, तो उसका मुझे अंदाजा ये नहीं हो सका मुमकिन, लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हाँ ज्वाइन किया। जी। नहीं, इट्स ऑलराइट, यू मोस्ट वेलकम। असली प्रॉब्लम कुछ यूं भी है कि कुछ हमारा टाइम डिफरेंस भी है, और हम्म। फिर ये दिन भी कुछ ऐसे हैं कि शूट के हैं, हमें आइडिया भी नहीं था कि हमें किस तरीके से क्या प्रमोशंस, किससे बात करनी है, क्या करनी है, तो उस जरा हमारा कम्युनिकेशन थोड़ा बेहतर होता तो हम हम्म। कर पाते बात। सही। अच्छा नम्रा, ये तो बताएं इस कि कैसा एक्सपीरियंस रहा रंग दो रंगी और यासिर अख्तर के साथ, और आपका पहली दफा काम होगा, क्योंकि यासिर अख्तर बहुत जी अरसे से यूके में थे, बहुत अरसे के बाद यहाँ पे आए, तो जी पहला पहला जी, एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका? नहीं एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया काम करके। और क्योंकि ये स्क्रिप्ट बहुत अच्छी डिफरेंट तरीके से लिखी हुई थी, तो हम्म। कैरेक्टर बहुत अच्छा था, तो हम्म। मजा आया, अच्छा डिफरेंट एक्सपीरियंस था। सही। अच्छा, बाकी लोगों के साथ जो आपने अभी तक काम किया है और यासिर के साथ, तो कुछ हम्म फ़र्क था मतलब दोनों के दरमियान? क्योंकि यासिर का हमने हमेशा देखा है कि बहुत ही हार्ड वर्कर भी हैं, और जैसे मैं इनकी देखती हूँ बिहाइंड द सीन्स की जो शूटिंग के अपने डाल रहे होते हैं, तो उसमें भी अंदाज़ा होता है कि जितने भी आर्टिस्ट होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डायरेक्ट करते हैं। तो कुछ मतलब ऐसा हुआ कभी-कभी कि यार मतलब इतना क्यों, इतना ज़्यादा क्यों फ़ोर्स कर रहे हैं किसी चीज़ पे? इस तरह की कोई फीलिंग आई? हाँ हाँ बिल्कुल आई। एक्चुअली होता यूं भी है कि कभी कभी आपको पता है कि हमारे यहाँ जरा बल्कि आपको आइडिया नहीं होगा, पाकिस्तान में जरा काम करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, हुँ। और आप सारे उसी भीड़ चाल पे चल रहे होते हैं। हुँ। तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपका कोई अगर कोई उस तरह अलग से, वैसे तो ही इज आल्सो फ्रॉम पाकिस्तान बट ही हुँ। यूज्ड टू लिव इन यूके। हुँ। सो व्हेन ही केम ओवर हियर एंड वी स्टार्टेड शूटिंग, तो उनका जरा डिफरेंट तरीका था, हर चीज डिटेल में करना और टाइम लेना और सब कुछ इस हिसाब से। तो हुँ। इट वाज डिफरेंट फॉर अस, लेकिन मजा आया काम करके, अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और हुँ। थोड़ा बहुत परेशान तो होता ही है इंसान, क्योंकि हुँ। जब टाइम लग रहा होता है और वो थक रहा होता है, तो थोड़ी बहुत वो इरिटेशन होती है, हुँ। बट इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। ग्रेट, ज़बरदस्त। अच्छा, थोड़ा-सा अपने कैरेक्टर के बारे में बताएँ, किस तरह का कैरेक्टर है आपका इस फ़िल्म में? कैरेक्टर बस ये है कि एक लड़की जो बहुत ज्यादा लाइवली है, बहुत ज्यादा खुश रहती है, और हमेशा अपनी मर्जी चलाने की कोशिश करती है, अपनी सुनती है। और हुँ। जब उसको कोई भी रोकने की कोशिश करता है तो वो उसकी मानती नहीं है, लेकिन इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे। तो हुँ। वो बस चाहती है कि जो भी हो उसके हिसाब से हो, और हुँ। वो किसी को, चाहे वो अपने तरीके से जीना हो, मतलब अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना चाहती है। तो इस हुँ। किस्म का कैरेक्टर है, और हुँ। करके बहुत मजा आया, क्योंकि थोड़ा डिफरेंटली शूट हुआ था। ऐसे हुँ। कैरेक्टर्स यूजुअली करने को मिलते ही नहीं है। हम लोग हुँ। तो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, तो ज्यादातर हमारे बहुत एक जैसे कैरेक्टर्स होते हैं। तो हुँ। कुछ डिफरेंट था, तो वो अच्छा रहा, अच्छा बोला। सही, सही। अच्छा नम्रा, कब से आप इस फ़ील्ड में, कितना अरसा हो गया आपको? मुझे अगर देखा जाए तो इट्स मोर देन 5 to 6 years, लेकिन ये है कि शुरू शुरू में जब मैंने यहाँ पर स्टार्ट किया था, सो आई स्टार्टेड फ्रॉम कमर्शियल्स, सो आई यूज्ड टू डू कमर्शियल्स, क्योंकि मैं बहुत छोटी थी हुँ। और स्कूल गोइंग थी, तो हुँ। घर से भी अलाउ नहीं था, और हुँ। स्टडीज भी साथ साथ चल रही थी, तो ये तो फुल टाइम जॉब है, सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कैरी studies and work together. हुँ। So I think I was in class 10th standard. So I हुँ। started this media, and हुँ। I used to do commercials with Citrus Talent. हुँ। और कमर्शियल्स मैंने 2 साल कमर्शियल्स किए, उसके बाद सबने मुझे बहुत बेशुमार आसमानों पे चढ़ा दिया कि आप अच्छा काम करती हैं और अच्छा काम कर हुँ। सकती हैं। तो ग्रेट। इसके बाद मुझे सबने कहा कि आपको एक्टिंग ट्राई करनी चाहिए। यकीन करें, ज़बरदस्त। मुझे बिल्कुल भी एक्टिंग नहीं आती थी, पता नहीं आता तो पता नहीं अभी भी कितना है, सीखता तो इंसान रहता ही है, जिंदगी भर हुँ। सीखता है, तो हुँ। अभी भी सीख ही रहे हैं। हुँ। लेकिन ये है कि फिर काम करना शुरू किया, और अब माशाल्लाह एक्टिंग में, आई मीन एक्टिंग सिंस 5 years। तो सही। मुझे अच्छा चलें खासा टाइम हो गया इंशाल्लाह। एक्टिंग करते करते। हाँ, इंशाल्लाह आपका एक डिटेल इंटरव्यू भी करेंगे बाद में, जिसका आपने मुझसे प्रॉमिस किया है इंशाल्लाह ताला, तो जब करेंगे तो आपके बारे में और बहुत बिल्कुल कुछ जानेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी यासिर ज़िक्र कर श्योर रहे थे श्योर। फार्म हाउस का, तो वहाँ पे आपकी थी कोई हाँ जी, शूटिंग? इनकी थी? जी जी बिल्कुल, फार्म हाउस का जो उन्होंने जिक्र किया है, उसमें हुँ। फार्म हाउस में मैं भी थी। और हुँ। ज्यादातर हमारी टेलीफिल्म का 70 to 80% काम हमारा फार्म हाउस पे शूट हुआ है, हुँ। क्योंकि वो लड़की जहाँ जाती है,
तो जिस जगह पर जाती है भागकर, तो वो जगह वो फार्म हाउस ही होती है। तो वो होता तो वो उसकी दोस्त का है, लेकिन उस पर रहते ये यासिर और उनकी बेटी शीज वहां पे रहते हैं। तो वो फार्म हाउस थोड़ा हमारे शहर से दूर था और बहुत अच्छा फार्म तो हाउस था। कैसा लगा, मजा और आया? हमने मतलब जरा शहर से दूर जाके पुरसुकून सा, मतलब एक लोकेशन, कैसा टाइम गुजरा वहां पे? नहीं, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया। और सबसे अच्छा प्लस पॉइंट ये था कि जब इस किस्म की चीजें जब शूट होती हैं तो वो कैमरा पे स्क्रीन पे बहुत अच्छा निकल कर आता है। तो वो एक बड़ा डिफरेंट सा स्क्रीन पर लग रहा था और वो बहुत अच्छा लगा। और वहां जाके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि इस तरह अक्सर शूट करने को मिलता नहीं है। नॉर्मली जो हम शूट करते हैं तो हमारी लोकेशंस घरों की होती हैं, घर की होती हैं। तो वहां पर हम फार्म हाउसेस पे थे और बहुत सारी चीजें हमने देखी, खुली फिजा, जानवर, पूल, ये वो। तो अच्छा एंजॉयमेंट था, ऐसा लग रहा था हम सब पिकनिक पर गए हैं, पिकनिक मनाना है, लेकिन नहीं, हम लोग काम कर रहे थे। तो इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस। जबरदस्त, ग्रेट। अच्छा नम्रा, ये भी मैं पूछना चाहूंगी और यासिर से भी पूछूंगी, यासिर भी हमारे साथ ही हैं, अगर आप लोग आपस में ही बात करना चाहें तो कर सकते हैं, कि सबसे ज्यादा जी मतलब जी। एक होता है ना कि एक सेट पे जब हम काम कर रहे होते हैं तो सबसे ज्यादा किसी एक बंदे के साथ आपकी बहुत अंडरस्टैंडिंग होती है, जैसे बड़ी बन रही होती है, तो वो कौन था? और एक वो भी होता है जिससे थोड़ा सा हमारा कुछ चल रहा होता है ना, कि मतलब हम इतना ज्यादा थोड़ा सा इरिटेट हो जाते हैं, तो कोई था सेट पे ऐसा? यार एक्चुअली जब ये मैं आज शो में भी ये बात कर रही थी, मुझे ये जब स्क्रिप्ट आई तो वो थी साकिब समीर की। तो साकिब समीर इज राइटर ऑफ रंग दो रंगे। तो ही इज अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और बहुत अच्छा, मुझे उससे उसका मेरा बड़ा अच्छा इंटरेक्शन है। तो वो तो खैर सेट पे नहीं थे, लेकिन जो दूसरा, जो सबसे ज्यादा मेरी जिससे दोस्ती है वो है इरफान मोतीवाला, जो इसमें मक्खन का कैरेक्टर जिन्होंने प्ले किया है और वो यासिर के घर में रहते हैं। तो उनके साथ मेरी बड़ी अच्छी, ऑलरेडी बड़ी अच्छी बाउंडिंग है, क्योंकि मैंने बहुत टाइम पहले, जब मेरा फील्ड बहुत न्यू थी, तब मैंने उनके साथ एक प्रोजेक्ट किया था, एक ड्रामा किया था छोटी मियाँ, जिसमें हमने हस्बैंड एंड वाइफ प्ले किया था। तो 6-8 महीने जब आप किसी के साथ काम करते हो तो आपकी बॉन्डिंग वैसी बहुत अच्छी हो जाती है। एंड इज अ वेरी नाइस एंड अ वेरी पॉजिटिव मैन एंड ही इज अ वेरी गुड आर्टिस्ट, वेरी गुड एक्टर। तो माशाल्लाह उनकी क्रेडिट्स पे बहुत सारी फिल्म्स हैं और उन्होंने इतने टाइम इस फील्ड में दिया है, मोर देन 16 इयर्स। तो ही इज अ वेरी गुड एक्टर और इंसान बहुत अच्छे हैं। तो मेरी उनसे पहले से ही पुरानी दोस्ती थी, तो उनके साथ मुझे काम करके और मतलब ऑलरेडी इट्स अ बॉन्ड था कि बड़ा मजा आया। ज्यादातर क्योंकि उनके साथ मेरे सीन्स जो थे वो यासिर के साथ थे या तो उनके साथ थे। और फैजान के साथ भी मुझे बड़ा मजा आया। फैजान के साथ मैंने पहली बार काम किया। अच्छा। और फैजान के साथ लेकिन मेरे बहुत कम सीन्स थे, क्योंकि फैजान वो शख्स होता है जिससे मैं भाग रही होती हूँ। अच्छा। तो बड़ा एक कॉमिक विलन प्ले किया है उन्होंने एंड ही डिड एन अमेजिंग जॉब। लेकिन ये है कि अगर उनके साथ काम ज्यादा होता तो ज्यादा अच्छा लगता, ज्यादा मजा आता। ग्रेट, जबरदस्त, ये तो बड़ी अच्छी बात है। और यासिर, आप मुझे बताएं कि आपका आपका भी नम्रा के साथ पहला ये एक्सपीरियंस था, तो नम्रा को आपने कैसा कैसा लगा? आपको नम्रा के साथ काम करके कैसा पाया? मैं ये समझता हूँ कि मैं मेरे अंदर एक पहले से है कि मैं जब किसी की थोड़ी सी भी क्लिप देख लेता हूँ या उसकी कोई इमेज देख लेता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि ये मेरे कैरेक्टर में सूट करता है। नम्रा का जब मैंने पोर्टफोलियो देखा, नम्रा की जो पिक्चर्स देखी मैंने, तो मुझे लगा कि ये कैरेक्टर नम्रा ही कर सकती है, क्योंकि नम्रा के अंदर वो जो उसकी जितना भी काम है उसमें वो नजर आता है। उसकी स्माइल में उसकी जो एक शरारती सी एक लुक है, वो इसमें बहुत जरूरत थी इस कैरेक्टर की। और एट द सेम टाइम वी नीडेड समबडी डीप टू एक्चुअली कैरी द रोल थ्रू आउट। ये नहीं था कि ये कोई भी एक्ट्रेस ये रोल कर सकती थी। इट वाज अ वेरी डिफिकल्ट रोल, क्योंकि एक तो इसमें आपको तेज तेज बोलना भी है और एट टाइम्स आपको अपनी वेरिएशंस भी देनी है, सीरियस भी होना है एट टाइम्स, और ऐसे पलटा खाना है, मतलब सेकंड्स में बदल जाता है कैरेक्टर। सही। एक सेकंड में ट्रेजेडी होता है, फिर उसके बाद फिर दोबारा से वो बच्चे की तरह एक्ट करने लगता है, कभी कभी मैच्योर हो जाता है। सो मिलने के बाद मुझे पता नहीं नम्रा को ये बात समझ आए, वो इस चीज को एक्सेप्ट करे या ना करे। बेसिकली ये कैरेक्टर बहुत क्लोज है नम्रा की रियल पर्सनालिटी के साथ, क्योंकि मैंने फॉरेन कैमरा खोल लिया ताकि मैं इनको देख सकूं। मुझे ऐसा लगा कि नम्रा जो है बेसिकली
उसको उससे अच्छा ये रोल कोई कर नहीं सकता। और मैं जब इनका मैंने जितना भी काम देखा इनको बुलाने से पहले, और मैं हमेशा ही होता है, कुछ दफा ऐसा हुआ है मेरे साथ इन द पास्ट कि मैं आर्टिस्ट से मिला नहीं और मैंने सीधा सेट पे काम करना शुरू कर दिया। उससे ये होता है कि आप अंडरस्टैंडिंग नहीं होती। तो मैंने इनको बुलाया, मैंने कहा मैं मिलना चाहता हूँ आपसे और मैं देखना चाहता हूँ कि भाई हमारी केमिस्ट्री बनती कैसी ऑन स्क्रीन, मतलब हम बात करने में भी एक कंफर्ट लेवल होता है कि नहीं होता। तो हमारी पहली जब मीटिंग हुई तो मैंने इनके सामने स्क्रिप्ट रखा और सारी बातें की। बिल्कुल। मेरी कॉल आ रही, मुझे नहीं पता कि हम मुझे आप लोग देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। नहीं, हम आपको देख नहीं, नहीं पा हम रहे आपको नहीं देख पा रहे। हम आपको नहीं देख नहीं पा रहे ना, बिकॉज वो नहीं। कॉल। आप दोबारा देख ज्वाइन पा कर रहे हैं? लीजिए। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं। जी जी। So, तो जी मैंने जब पहली दफा देखा, मैंने फिर इनसे पूछा, अरसलान मेरे असिस्टेंट हैं, साकिब भी मेरे साथ बैठे हुए थे उस वक्त। तो मैंने कहा यार ये जो है ना, बहुत सारे आए हुए थे मेरे पास नाम। मैं कहा यार इनको ये जानते हैं आप? तो अरसलान ने मुझे कहा मेरे असिस्टेंट ने, मैंने काम किया इनके साथ, साकिब ने कहा मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और फिर ये सारी बातें हुई हमारी बैठ के। फिर हमने कहा यार ट्राई करो, कॉल मिलाओ। और कुछ चीजें थी जो मैंने पहले से कही कि भाई जी इस तरह का कैरेक्टर है और मैच्योर कैरेक्टर है मेरा उसमें, और आपका यंग कैरेक्टर है, तो हमें एक बड़ी अच्छी केमिस्ट्री बनानी होगी इसके अंदर थ्रू आउट द सीन, जो कि आपको नजर आएगी जब आप फिल्म देखेंगी। तो आपको लगेगा कि ये सारे कैरेक्टर्स पता नहीं अल्लाह कैसे किस तरीके से लोगों को मिलाता है। मेरी हमेशा से ही होता है कि मुझे कैरेक्टर सही मिल जाता है। इस फिल्म में हर कैरेक्टर अपनी जगह फिट है, फिट से भी ज्यादा फिट। और मैं ये बेट करता हूँ कि नम्रा की लाइफ का ये सबसे बेहतरीन कैरेक्टर होगा एंड पीपल विल रिमेम्बर हर, बिकॉज मेरे फैमिली ने जब ये फिल्म देखी और किसी ने नहीं देखी, मेरे भाई ने, भाभी ने घर में बैठ के देखी, तो उन्होंने कहा यार लड़की ने बहुत अच्छी एक्टिंग। वाओ। तो अच्छा, ये बात मैंने आपकी एक और मुस्कुराहट इंटरव्यू में भी सुनी थी। हाँ, ये मैंने आपकी एक और इंटरव्यू में भी बात सुनी थी। आपने कहा था कि नम्रा की लाइफ का ये बेहतरीन कैरेक्टर होने वाला है। तो मैंने कहा कि भाई नम्रा को तो जरूर लेना चाहिए। और मैं कह रहा, मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये मैं वक्त साबित करेगा इंशाल्लाह। जब ये चलेगी तो आप देख के मुझे बताइएगा मैंने सही बात की। जबरदस्त। तो लकीली मुझे बहुत बहुत अच्छा एक्टर्स मुझे सारे मिले, नम्रा इंक्लूडिंग नम्रा। और शीज की अपनी एक कंट्रीब्यूशन है। शीज एक बच्चा है, इसलिए शीज को मैं ज्यादा नहीं चाहता था कि वो आउट ऑफ द वे जाके कोई एक्टिंग करे। मैं उसको नेचुरल एक्टिंग उससे करवाना चाहता हूँ। सही। चलो, हम शीज के बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन नम्रा आप ये बताएं मुझे कि कैसा लग रहा है जब यासिर का आपके लिए अच्छा, मैंने जब इनका सर्च करना शुरू किया ना, मैं सॉरी आपसे बात कर लीजिएगा, तो मैंने इनकी कुछ वीडियोस देखे। इनको कास्ट करने से पहले मैंने इनके वीडियोस देखे। मेरी आदत है एक्टर्स में, तो इसमें एक वीडियो में ये बोल रही थी, कंप्लेन कर रही थी कि भाई मुझे लोग निम्रा बोलते हैं, नम्रा है मेरा नाम, सही लगा हुआ है इसका, क्यों निम्रा बोलते हैं? हाँ, मेरा तो मसला ये है, मेरा तो प्रॉब्लम ये है कि मेरी बहन का नाम निम्रा है, तो इसलिए मेरे मुंह पे चढ़ा हुआ है निम्रा। तो ये प्रॉब्लम है मेरा। नहीं तो कोई मसला नहीं है, मेरी अपनी कोई मसला नहीं है। मेरी अपनी वालदा मुझे कभी निम्रा, कभी क्या बुलाती हैं, तो इस वजह से मुझे कोई मसला नहीं है। बस वो घर वालों के लिए तो आप ट्यून इन हो जाते हैं ना, तो जरा बाहर आपको कहते हैं कि यार मेरा नाम, इवन आज भी जो हम शो में गए तो वो भी कहते थे जी निम्रा शाहिद आप बताएं। मैंने कहा मैं क्या इन्हें लाइफ ठीक करूं कि मेरा नाम ये है, तो वो बहुत रूड लगता है, तो कोई मसला नहीं है जी। लेकिन नम्रा कैसा लग रहा है आपको? एक होता है ना, अगर मैं आपको महविश कहूँ, हाँ मुझे मतलब यासिर अख्तर जो तारीफें माशाल्लाह इतने एक्सपीरियंस्ड बंदे हैं, जिन्होंने इतने अरसे से काम किया है, उन जैसा डायरेक्टर आपकी तारीफ कर रहा है। एक मिनट, मैं ये प्रोजेक्ट करते हुए या कोई भी प्रोजेक्ट करते हुए मुझे ये नहीं लगता कि मैं एक्सपीरियंस हूँ। हाँ, बाद में इंटरव्यू में मैं बता देता हूँ कि मैंने क्या क्या किया। मोस्टली ये होता है कि मेरे आर्टिस्ट मुझे बहुत हल्का ले रहे होते हैं सेट के, वो ये नहीं समझ रहे होते कि यार ये काम, बाद में जब काम ये मुझे लोगों ने कहा है, मुझे नहीं पता यार, हमें लग ही नहीं रहा था कि ये सीन ऐसा बनेगा जाके। अच्छा। तेरा मानी ने मेरे साथ कमर्शियल्स की यही बात की कि यार हमें लग ही नहीं रहा था कि ये ऐसा होगा। जी आप नम्रा बोलें। जी नहीं, आप कुछ पूछ रही थी। हाँ, मैं यही पूछ रही थी कि आपको कैसा लगा कि यासिर अख्तर माशाल्लाह से इतने अरसे से काम कर रहे हैं, तो एक बड़े ऑनर की बात होती है ना कि जब इतनी तारीफ ऐसे बंदे की तरफ से आए। बिल्कुल ऑनर की बात तो बिल्कुल होती है कि आपकी कोई भी इंसान, मैं बहुत थैंकफुल हूँ, थैंक यू सो मच इतनी मेरी तारीफ करने के लिए। लेकिन ये है कि एक आर्टिस्ट की सबसे बड़ी
जो जीत होती है वो यही होती है कि उसकी लुक से ज्यादा उसकी एक्टिंग की तारीफ की जाए। और मेरा हमेशा से ये मेरे दिल में रहा है कि अल्लाह पाक करे कि मुझे वो मुकाम आए कि लोग मेरी मुझसे ज्यादा मेरी एक्टिंग की तारीफ करें या मेरे काम की तारीफ करें। क्योंकि इंसान अगर अपने काम से पहचाना जाए तो वो इज्जत होती है, अपने नाम से पहचाना जाए तो वो शोहरत होती है। और मेरी अल्लाह से हमेशा ये दुआ है कि अल्लाह पाक मुझे शोहरत नहीं, मुझे इज्जत अता करे, क्योंकि वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। तो एग्जैक्टली ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि अगर किसी को मेरा काम इतना अच्छा लग रहा है और वो अगर मेरी तारीफ करें, तो मैं बस उम्मीद करती हूँ कि जितना बता रहे हैं उतना ही वाकई में इतना भी अच्छा समझते भी हो। और काम तो फिर काम है, काम में तो अ, हो ही जाता है, अगर बहुत सारी चीजें होती हैं खैर। लेकिन ये है कि थैंक यू सो मच इतना मुझे अप्रिशिएट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर ट्रस्टिंग ऑन मी। क्योंकि जब आप कोई कैरेक्टर किसी को ऑफर कर रहे होते हैं या इतनी बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे रहे होते हैं, तो उसके लिए बहुत सारा करेज चाहिए होता है। क्योंकि हम तो न्यू कमर्स हैं, तो न्यू कमर्स को अक्सर प्रॉब्लम ये होता है कि हमें प्लेटफॉर्म्स नहीं मिलते, हमें जगह नहीं मिलती, हमें कैरेक्टर्स नहीं मिलते, हमें वो एक मिलता नहीं है कि जिसमें हम ये बता सकें कि हमें इतना एक्ट आता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के बाद इंसान बंदों का ही शुक्रगुजार हो सकता है कि मुझे ये मौका मिला, तो मैंने किया भी। अब बाकी अभी तक मैंने भी फिल्म नहीं देखी है। अब जब फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि हमने भी क्या तीर चलाए हैं, हमने भी क्या काम किया है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही पूछना चाह रही थी। एक्साइटमेंट 13th को रिलीज हो रही है, कल रिलीज हो रही है? 12th को या 13th को? 13th को, परसों ये 13 13 को परसों। या सैटरडे को हो रही है। तो एक्साइटमेंट है नम्रा? देखेंगी बैठ के अपने आप को जब टीवी पे पहली दफा चलेगा शो? बिल्कुल बिल्कुल, इतनी ही एक्साइटमेंट है जब मैंने पहली बार अपने आप को अपने पहले ड्रामे में देखा था। क्योंकि हमेशा से मैं समझती हूँ कि हर एक्टर को अपना काम जरूर देखना चाहिए, इसलिए नहीं कि वो लग कैसा रहा है, बल्कि इसलिए कि अगर उसने ऐसी कौन कौन सी जगह है जिन पर कमी रह गई है, या ऐसी क्या चीज है जो वो अच्छी कर गया, या क्या चीज है जो उसे मजीद अच्छी करनी चाहिए थी। तो मुझे हमेशा से अपने हर काम के लिए इतनी एक्साइटमेंट रही है, और मुझे आज भी इतनी ही एक्साइटमेंट है जितना मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट देखते वक्त थी। जब मैंने पहली बार अपने आप को ड्रामे में अपने स्क्रीन पे देखा था, तो मैं इतनी हैरान थी कि क्या ये मैं हूँ, ये मैंने किया है। तो वो मेरे लिए बहुत डिफरेंट था और बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि यार आप बचपन से, आप भी जैसे हैं बचपन से देखती होंगी, आप जैसे अब माशाल्लाह आरजे हैं, तो किसी ना किसी को एफएम पे सुनती होगी, तो कभी आपने ये नहीं सोचा होगा कि यार मेरी आवाज भी कोई सुनेगा। एग्जैक्टली ठीक है, तो मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मुझे भी कोई टीवी पे देखेगा। आज लोग मुझसे कहते हैं कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। मुझे इतनी हैरानी होती है, मैं कहती हूँ क्यों हैं आप मेरे फैन, आप क्यों हैं, कैसे हैं मेरे फैन? क्योंकि कभी आप इतना तसव्वुर नहीं होता, और मैंने तो कभी नहीं सोचा था दैट आई विल बी एन एक्टर, मैंने तो कभी भी नहीं सोचा था, और ना कभी उम्मीद थी। तो अब बस गाते गाते गवैया बन गए करते करते थोड़ा बहुत आ ही गया है। तो मैंने एक चीज नोटिस की है आज अभी इंटरव्यू में, मुझे एक चीज मैंने नोटिस की है, अभी जो मैं नम्रा को जो देख रहा हूँ इस वक्त, ये कोई और नम्रा लग रही है, ये वो नम्रा नहीं है। मेकअप नहीं किया इस वजह से तो नहीं कह रहे आप? नहीं, आप बहुत प्यारी लग रही हैं, बहुत प्यारी लग रही हैं। In a good sense, not in a bad sense. I think this is another character which she hasn't played it now. मतलब ये वाला कैरेक्टर को प्ले करना चाहिए। Today she is right now. जैसे अब मैं आपको बताता हूँ, सुबह जब हमने मॉर्निंग शो किया था ना, तो ये कोई और नम्रा थी। अच्छा, अब ये कोई और नम्रा नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं माविश, बात ये है कि मैं ये समझती हूँ कि मैं ऐसी पर्सनालिटी हूँ कि मैं कहीं भी जाके फॉर द सेक ऑफ कैमरा या फॉर द सेक ऑफ लाइव शो मैं झूठ नहीं बोल सकती, या मैं कोई बिला वजह की फजूल तारीफ नहीं कर सकती। ये मेरे अंदर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, जिसे अक्सर साकिब समीर, इरफान मोतीवाला, ये जो मेरे दोस्त हैं मतलब पुराने, ये मुझे अक्सर कहते रहते हैं कि तुम्हारा सबसे बड़ा मसला ये है कि तुम मुंह फट। मैं कहती हूँ हाँ, मेरा सबसे बड़ा मसला ये है कि मैं मुंह फट हूँ। और क्रॉस क्वेश्चनिंग में मुझे बड़ा मजा आता है। मैं आपसे बिल्कुल आपकी में हमारी तो पहली इंटरेक्शन है, जब इंशाल्लाह अगर आपने आइंदा मेरे साथ कोई इंटरव्यू किया या आगे हमारा इस किस्म का कोई इंटरेक्शन हो, तो फिर आप देखेंगी कि मुझे क्रॉस क्वेश्चनिंग में कितना मजा आता है। तो कुछ इन्हें भी शौक है मुझसे बहस करने का, और कुछ मुझे भी बड़ा मजा आता है इनसे बहस करने का।
तो इसी वजह से। लेकिन हम्म ये है कि हाँ, तो सुबह जरा सिचुएशन कुछ ऐसी हो गई थी कि जो होस्ट थे वो बड़े मजेदार हम्म थे, और वो चाह हम्म रहे थे कि उन्हें भी कुछ चटपटी बातें मिले, तो हमने भी हम्म उनको फुल मसाला दिया, स्पाइस दिया। मोस्टली असल में आप ही होता करते यूं है कि नहीं, मैं आपको बताती हूँ, असल में हम्म होता यूं है कि जब पाकिस्तान में जो चीजें बन रही होती हैं, या जो हाँ शोज बन रहे होते हैं, या जो ड्रामास बन रहे होते हैं, वो हम्म ज्यादातर रेटिंग्स के लिए बनाए जाते हैं, ठीक है। या मैं समझती हूँ कि कोई इंसान जो शो देख रहा है या ड्रामा देख रहा है, वो आपको क्यों हम्म देखे, वो आपकी बात क्यों सुने। जब हम्म हमने जाके यही करना है कि जी बहुत मजा आया रंग बिरंगी में काम करके, बहुत अच्छा लगा काम करके, और हम्म इनका जैसे काम था हमने जिंदगी में, कैसे मैं समझती हूँ ये एक ऐसी बात है जो आप एक्सपेक्ट करें मुझसे, ठीक है। हम्म अगर मैं और मेरा डायरेक्टर या मेरे टीम वाले किसी बात पे बहस कर रहे हैं, तो मैं समझती हूँ वो लोग ज्यादा सुनना पसंद करेंगे कि यार ऐसी क्या बात थी। मतलब और रेटिंग दूसरी देनी बात ये है कि है। वैसे भी हम्म नहीं 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 नहीं, इट्स नॉट अबाउट रेटिंग लेनी है। मैं हम्म ये समझती हूँ कि आपको वो बातें करनी चाहिए जो लोग सुने, या जो लोग जानना चाहते हैं। हम्म एक्चुअली वो हमसे पूछ रहे थे कि क्या अच्छा क्लैशेस हुए, और जैसे अभी आपने भी मुझसे सवाल किया कि हाँ आपको किसके साथ काम करके मजा आया और किसके साथ जरा सी नोक झोंक रही, तो मैंने बड़े हाँ इनकम्प्लीट सा आंसर दिया ढके छुपे अल्फाजों में कि यार इसके साथ काम करके मजा आया, और इसके साथ हम्म नोक झोंक वाला तो मैंने आपको कुछ बताया नहीं, खैर। हम्म तो ये है कि मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो लोग हैं, या कोई भी जो देख रहा है, जो सुन रहा है, हम्म उन्हें ये शौक होता है कि यार पर्दे के पीछे क्या हुआ, वो हम्म उससे ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। आपने हम्म देखा होगा, आप किसी अपने यूट्यूब पे या कहीं भी आप अगर बीटीएस नाम की चीज लगाते हैं, तो वो ज्यादा शौक से ज्यादा देखते हैं जाती है कि बिल्कुल। यार जब इसने कैमरा बंद हुआ तो फिर क्या किया, अपनी हम्म असली जिंदगी में इसने क्या किया, जब ये हम्म चीज शूट नहीं हो रही थी तब क्या कर रहे थे। तो वो बस हम्म हमें अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे थे। और फिर अगर किसी बात पे अगर हम दोनों डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं, तो मुझे नहीं वो ऐसा बिल्कुल मसला सही नहीं बात है, वो लगता आना कि चाहिए, अगर बिल्कुल किसी सही बात इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट है, है। हाँ, अगर किसी का पॉइंट बिल्कुल ऑफ व्यू डिफरेंट है तो आई हैव नो इशू विद इट, और हम्म मैं डेफिनेटली इस पर डिस्कशन या बहस करने को तैयार हूँ, मुझे कोई मसला नहीं है। जबरदस्त, ग्रेट। चले नम्रा, इंशाल्लाह एक बहुत ही डिटेल में इंटरव्यू हम आपका करेंगे और आपको और ज्यादा जानेंगे उस वक्त, श्योर इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द श्योर मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी उसके लिए। अभी के लिए बहुत बहुत श्योर। शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया मुझे, तो बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। थैंक यू सो मच। नहीं नहीं नहीं, इट्स ऑल राइट, एंड आई एम सो सॉरी आपकी कॉल्स आ रही थी, लेकिन मैं वहां से आके बस सो गई थी, तो इस वजह से मैं भूल के जब मैंने आपकी कॉल देखी, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, मैंने आपको टाइम दिया था। तो आई एम सो सॉरी फॉर द डिले, एंड नहीं नहीं कोई थैंक यू बात सो नहीं, मच कि आपने मुझे अपने शो पे लिया, और इंशाल्लाह हम दोबारा बात जरूर इंशाल्लाह करेंगे। बहुत डिटेल में बात थैंक यू करेंगे, सो मच आपको अच्छी तरह मामिश। से जानेंगे। बाय बाय। इंशाल्लाह। थैंक यू। ओके, थैंक यू, बाय। बाय। राइट, तो जबरदस्त हो गया। नम्रा ने हमें ज्वाइन कर लिया था, यासिर, और हम बात कर रहे थे शीज के बारे में। थोड़ी सी आप शीज के बारे में बता भी रहे थे कि वो किस तरह का करेक्टर है, आपने उसको नेचुरल रखने की कोशिश की ताकि वो छोटा बच्चा है उसी तरीके से उसको लेके जाया जाए। तो उसके साथ कैसे एक्सपीरियंस, मतलब शीज को जब आपने लिया है, उससे पहले वो एक ड्रामे में वो पूरा मतलब जो ना हमारी नेशन का सुपरस्टार बन चुका है, सब लोग ही उसको बहुत अपना और सब लोग अपने बच्चे की तरह ट्रीट करते हैं उसे, बहुत ज्यादा मतलब फेवरेट है सबका। तो ये शीज जहन में था उस वक्त, या शीज का भी किसी ने सजेस्ट किया था कि शीज को लेंगे? ये वैसे बाप और बेटी की जैसे स्टोरी थी, ये तो थी मेरे जहन में हमेशा से। लेकिन शी इसमें एंटर तब हुआ जब हम कास्टिंग की वक्त आए और हमने सोचा कि नहीं यार ये शीज पे बेहतरीन है, बिकॉज एक तो हम ऐसा काम करने जा रहे थे जो रूटीन का काम नहीं है, तो हमने सोचा क्यों ना हम ऐसे किसी नाम को लें जिसको लोग जानते हैं, जिसकी वजह से हमें इस डगर से हटके जो हम काम करेंगे उसमें हेल्प मिले, हमारे पास कुछ लोग आए जो देखें इसको, और फिर जो ये नई तरह की चीज है इससे भी महसूस हो। तो हमने उसको बेसिकली इसलिए भी लिया कि वो पॉपुलर था ऑलरेडी, ये तो इसमें कोई शक की बात ही नहीं है, लेकिन वो कैरेक्टर को सूट भी करता था, उससे ज्यादा कोई और ये कैरेक्टर अच्छा प्ले ही नहीं कर सकता था। दूसरी चीज ये थी कि देखें मेरी जनरेशन और उनकी जनरेशन का, इस वक्त की जनरेशन जो आने वाली है उसकी शीज पॉपुलर है, और मैं एक बहुत अरसे से इस इंडस्ट्री में, तो एक बड़ा अच्छा एक कॉन्ट्रास्ट बन रहा था एक जनरेशन से एक जनरेशन का। तो बड़ा अच्छा लगा कि हमने मिलकर ये कैरेक्टर किया, और हमने दो जनरेशन को मिला दिया इसकी व्यूअरशिप के लिए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? बिल्कुल बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ। दो तरह की जनरेशन इस फिल्म को देखेंगी, ये एक बहुत बड़ा इसका यूएसपी है इस फिल्म का। एग्जैक्टली, बिल्कुल। अच्छा, आप नजर नहीं आ रहे इस वक्त। अच्छा, ये जो चीज नहीं, है वो असल में कॉल आती है जब अब हाँ कॉल आ रही जी होती है, आ रही जी है तो
अच्छा शीज़ को लेके ये बात मैंने बड़ी सुनी है कि शीज़ बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है इस शोबिज़ को कंटिन्यू करने में और वो कम काम करेगा, तो कुछ ऐसा है क्या? वो साइंटिस्ट बनना चाहता है, वो आर्टिस्ट, उसको कोई बोले सुपरस्टार बोले, उसको बुरा लगता है, उसको नहीं हुँ, अच्छा लगता। उसको वो नहीं अच्छा कहता है कि लगता। भाई मैं he doesn't want to be recognized. You feel हुँ, uneasy when somebody says पिक्चर खिंचवा लें, ये कर लें, doesn't want to be called a star. He's very intelligent kid and which हुँ, is a very great thing कि हुँ, इतना फेम आने के बावजूद वो बदला नहीं बच्चा। तो ये उसके हुँ, माँ बाप की ट्रेनिंग ही है। एग्ज़ैक्टली। साजी जो उनके फादर हैं वो बड़े अच्छे राइटर भी हैं, हुँ, बहुत अच्छा कमाल का काम करते हैं, और उन्होंने अपने बच्चे के अंदर, उनकी अम्मी ने, अच्छा बाय द वे उनकी अम्मी ने भी एक रोल किया इसमें, जो कि अच्छा वो वॉव! टीवी पे नहीं आती, स्क्रीन पे, हुँ, लेकिन इस फिल्म के अंदर उन्होंने एक रोल किया है बहुत अच्छा अच्छा, जो ग्रेट, कि पहली ज़बरदस्त, दफा। हाँ, ज़बरदस्त, ये तो बड़ी वो अच्छी भी चीज़ है। आपको अच्छा शी समझ में। बिल्कुल, ज़बरदस्त बड़ी अच्छी चीज़ है। अच्छा मेरे पास ना जब से मैंने ये करना शुरू किया है अनाउंसमेंट कि हमारे पास रंग-दो-रंगी की कास्ट आएगी, तो सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट चीज़ को लेके थी और इसीलिए मैं बार-बार उनके बारे में बात भी कर रही हूँ कि मैंने सब लिसनर से कहा था कि यासिर अख्तर आएँगे ना, तो उनसे आप खुद पूछिएगा कि चीज़ इस वजह से नहीं आ रहे और मुझे खुद भी अंदाज़ा है छोटा बच्चा है वो, हम छोटे बच्चे को इतना ज़्यादा प्रेशराइज़ नहीं कर सकते कि हम उसको लाज़मी ये कहें कि नहीं भई तुमने आना है और हर जगह जाना है और वाक़ई मतलब ये एक थोड़ा-सा बोरिंग काम है बच्चे के लिए ना। तो ग्रेट ज़बरदस्त आपने सब लोगों के आंसर्स दे दिए कि क्या रीज़न है कि शीज़ हमें अभी जॉइन नहीं कर रहा और मेरी उनकी कल भी उनके फादर से बात हुई थी तो उन्होंने कहा और था रात पूरा उसका है ना, वो बेचारा पूरी रात हमारी शाम हमारे साथ रहा, 6 बजे से लेकर 5 बजे से लेकर रात 12 बजे तक वो हमारे साथ था। बिल्कुल, तो बिल्कुल। हम नहीं चाहते कि उसकी लाइफ डिस्टर्ब हो, रोजाना उसके इंटरव्यूज हो, हम नहीं, ये भी नहीं चाहते क्योंकि उसके अपने एग्जाम्स चल रहे हैं। एग्ज़ैक्टली सो बिल्कुल वी सही आर बात जस्ट है। ट्राइंग आवर बेस्ट। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल मैं एग्री करती हूँ इस बात से और मुझे अंदाज़ा है बच्चों की एक अलग साइकी होती है, तो उसको बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ है कि आप उसको समझते हुए चल रहे हैं। अच्छा आपने मुझे बताया था कि आपकी उनकी उसके साथ बड़ी अच्छी बॉन्डिंग रही। वो कम लोगों के साथ मतलब जो है एडजस्ट करता है, आपके साथ की और अभी उसने पिछले साल एक कोई ड्रामा था आई थिंक वो छोड़ भी दिया था। तो आपके साथ कैसे आपका बच्चों के साथ अच्छा बनता है या शीज़ के साथ हुआ ये कि एक अच्छी बॉन्डिंग क्रिएट हो गई? मैं बड़ा इजी गोइंग आदमी हूँ, मैं ज्यादा अपने आप को जो है ना कॉम्प्लिकेशंस में नहीं रखता, मैं कोशिश करता हूँ, तो मैं उसके साथ बड़ा बच्चा बन के, जो उसकी एज है उस हिसाब से मैं उससे बातें करता था और हुँ, उसको लेकर जाता था रास्ते में, जब मैं उसको पिक करता था, क्योंकि करीब में ही रहता है मेरे घर की गली के पीछे ही, जहाँ मैं ठहरा हूँ हुँ, हुँ, लेफ्ट में ही रहता है वो। हुँ, तो मैं उसको जब पिक करता था तो वो रास्ते में हम बातें करते जाते थे, घंटे का रास्ता होता था, 7-8 दिन शूट हुई थी, अभी हुँ, कल भी वो मेरे साथ ही गया था, तो मैं कुछ ना कुछ उसको वापसी में अच्छा सा कोई गिफ्ट दिला देता था, चॉकलेट्स वो सब हम करते थे, तो वो बड़ा एक्साइटेड रहता था कि भाई अब, और मैं उससे ऐसी कोई बात नहीं करता था जो बच्चों को नहीं अच्छी लगती। हुँ, तो मे बी मैं सीख गया हूँ क्योंकि मेरे अपने बच्चे हैं, बड़े हुए हुँ, हैं, मैंने उनको पाला है, तो हुँ, आई नो हाउ टू टैकल विद किड्स। हुँ। अगर मैं नहीं बच्चे होते मेरे, तो शायद मैं नहीं पहचान सकता था किस तरीके से करना चाहिए, एग्ज़ैक्टली बट उसकी बिल्कुल बॉन्डिंग मेरे साथ बहुत अच्छी, जो मैं उसको कहता हूँ ना वो करता है। हुँ, कल भी मैंने उसको जिस तरह, उसको तस्वीरें खिंचाने का शौक नहीं, मैंने थोड़ी पोजिंग करवाई उससे, मैंने कहा यार थोड़ा सा तो हीरो बन हुँ, जाओ अभी थोड़ी देर के लिए, अच्छा तो वो ज़बरदस्त, बहुत अच्छा। नहीं ज़बरदस्त ग्रेट। अच्छा तो अभी आप अपने बच्चों से भी दूर हैं, अपनी फैमिली से दूर हैं, अभी पिछले दिनों आपकी बेटी की बर्थडे भी आई थी, मैं बहुत फ़ॉलो करती हूँ, आपको अंदाज़ा होगा। तो वो मिस कर रहे हैं फैमिली को क्योंकि पहली दफ़ा एक अरसे के बाद हो रहा होगा ना कि फैमिली से इतना दूर हैं और उनके बगैर यहाँ पे रह रहे हैं, तो उनको मिस कर रहे होंगे डेफ़िनिटली। मैं बिल्कुल, मेरी बेटी और मेरा बेटा मेरी जान है, मेरी वाइफ माशाल्लाह से, अल्लाह ताला इतनी वो स्ट्रांग है, और मेरी वाइफ, और वो इस तरीके से मेरे बच्चों की केयर करती हैं कि मुझे एहसास नहीं होने देती, सारे काम अपने ऊपर लिए हुए उन्होंने, हुँ, और मुझे एक अंडरस्टैंड करती है कि मैं एक आर्टिस्ट हूँ, मेरे ऊपर बहुत प्रेशर है। एक तो प्रेशर ये है, सोसाइटी का प्रेशर होता है, बिकॉज हुँ, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया जाता, आपको पता है, हुँ, हम लड़ लड़ के किस तरीके से इंडस्ट्री में आगे बढ़े हैं, और रोजाना एक नया चैलेंज होता है, लोगों की टेम्परामेंट्स होती हैं सेट्स पे, बहुत सारे मसले मसाइल होते हैं, तो हुँ। ये सब मिस तो मैं करता हूँ, रोजाना रोजाना बात होती है मेरी बच्चों से भी और वाइफ से भी, बट अच्छा इतनी समटाइम्स वो आपको चैलेंजेस के, हाँ, इतनी आपकी वाइफ़ इतनी प्यारी-सी हैं, तो अभी तक उनको भी हमने कभी टीवी पे नहीं देखा, तो कभी होगा आगे कि आप उनको भी इंट्रोड्यूस कराएँगे? वो मेरे बच्चे तीनों, हुँ, अलीज़े में थोड़ा सा है, हुँ। वो कैमरा शाय हैं, दे डोंट वांट टू बी ऑन स्क्रीन, इतने खूबसूरत हैं लेकिन कभी उनको शौक नहीं है ज्यादा हुँ, तस्वीरें लगाने का, दे अच्छा, वेरी शाय पीपल,
नॉट टू मच ऑफ दिखाना कि हमारे पास ये है, ये अनईजी फील करते हैं। वो अनलाइक मी है कि मैं तो चीजें डालता हूँ, अपनी शेयर करता हूँ, वो नहीं करते, उनको अनईजीनेस होती है। तो बस ऐसा ही है। मतलब कभी उनको, हाँ, इंटरव्यूज में आई है वो। मोइन अख्तर साहब ने एक हमारा इंटरव्यू किया था जब नई नई शादी हुई थी। कुछ और इंटरव्यूज में भी आई थी, अखबार के कवर्स पे आई हैं, मैगजीन्स के मेरे साथ इंटरव्यूज जो होते हैं, बट नॉट लाइक एज एन एक्टर और प्रोफेशनल के तौर पे इस चीज को कभी नहीं। सही। चलें, अच्छा लास्ट में, चलें इंशाल्लाह कभी हुआ तो जरूर देखेंगे। हाँ, लास्ट में अब मैं ट्रैक की बात करना चाहूंगी, और ट्रैक हम प्ले भी करेंगे और आपसे थोड़ा सा सुनेंगे। टाइम हमारे पास थोड़ा कम रह गया, तो हम उसकी तरफ आ जाते हैं। क्या, किस तरह से कॉम्पोजिशन हुई इसकी, आपने ही की, लिरिक्स किसके थे, इसके बारे में थोड़ा सा बता दें। देखिए, इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो मुझे एक हम करके ट्यून आई थी, जिससे मैं मोस्टली गाने बनाता हूँ। फिर मैंने यहाँ विकी शानी होते हैं जो म्यूजिक करते हैं, उनसे मैंने कांटेक्ट किया और उनको मैंने कहा कि जी आप मुझे इस इंट्रो के ऊपर ना ये जो कॉम्पोजिशन है कुछ म्यूजिक बना के दें। उन्होंने कुछ म्यूजिक बनाया, कुछ मैंने उनको आइडियाज दिए थोड़े थोड़े। फिर मैंने कहा मुझे आलाप चाहिए, तो विकी ने आलाप किया, फिर मैंने गाना गाया। फिर मैंने इसकी शायरी अंतरे की इरफान सलीम होते हैं उनके साथ बैठ के कुछ मैंने अपने वर्ड्स डाले, फिर उन्होंने उस पर काम किया, वो लाहौर में होते हैं। ये हमने गाना बनाया और माशाल्लाह से इतना कोई जबरदस्त इसका रिस्पांस आ रहा है। अभी तक इसका वीडियो नहीं आया है, लेकिन बहुत ही इसको लोग पसंद कर रहे हैं, दिलों को ये पसंद छू रहा है गाना। इसकी शायरी बड़ी अच्छी हुई है लकीली। तो जैसे आमिर खान कहते हैं, जो मशहूर एक्टर है इंडियन, कि अच्छी फिल्में और अच्छी क्रिएशन जो है बनती नहीं है, बनाई नहीं जाती, बन जाती है। एग्जैक्टली। तो कभी कभी इंसान बहुत कुछ मेहनत करता है और नहीं अच्छा बनता है, और कभी कभी एकदम से बहुत अच्छी चीजें बन जाती हैं। तो ये बड़ी शॉर्ट टाइम में हमने बड़ा एक डीप गाना बन गया हमारा, रंग दो रंगी। जबरदस्त। अच्छा, हम चाहेंगे भी कि कल भी मैंने प्ले किया था, अभी भी प्ले हो रहा है मुसलसल, हमारे बैकग्राउंड में सब सुन रहे होंगे। मैं चाहूंगी कि आप भी हमें गा के सुनाएं लाइव। लेकिन वो बंद करना पड़ेगा ना, हमें बिल्कुल तो बंद आपको कर म्यूजिक देती बंद करना पड़ेगा। बिल्कुल मैं बंद कर देती हूँ। जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर, कौन कब आएगा कौन कब जाएगा, कोई ना जाने इधर। सबक कितने हमें यहाँ सिखलाएगा, मोड़ कितनों पे हमें ये दिल ले जाएगा, कोई ना जाने मगर। रंगो रंगी रंगो रंगी रंगो रंगी, रंग दो रंगी रंग दो रंगी रंग दो रंगी। जबरदस्त, ग्रेट, बहुत आला। ट्रैक भी बहुत अच्छा है। अभी मैं फिर लगाती हूँ, हम अपने तमाम लिसनर्स को सुनवाएंगे, और बहुत सारी बेस्ट विशेस। इंशाल्लाह ताला बहुत सक्सेसफुल जाएगी ये मूवी भी आपकी, ये फिल्म भी आपकी, जैसे बाकी आपका सारा काम चलता आ रहा है। तो इसके लिए भी बहुत जबरदस्त नेक तमन्नाएं मेरी आपके साथ हैं, और हम चाहेंगे कि ये जो सिलसिला शुरू किया आपने पाकिस्तान में, ये रुके नहीं, ये चलता रहे। तो मैंने सुना भी है कि अब ये सीरीज है जो आजाद के बाद ये आई है, और इसके बाद फिर और आती रहेंगी। तो उसके लिए भी मैं चाहूंगी कि बहुत जल्द हमें एक और गुड न्यूज मिले, और बहुत जल्द फिर से आप हमारे साथ यहाँ पे ऐसे ही मौजूद हो, और हम आपसे बात कर रहे हो उसके बारे में। थैंक यू सो वेरी मच टू FM, और आपका जो भी आपकी पूरी टीम है, उनको सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। कतर में मेरा सलाम कीजिएगा सबको, बहुत बहुत सलाम। जबरदस्त। और क्या कतर वालों को बोल तो दें आपकी मूवी देखनी कितने बजे देखनी है? 10 बजे पाकिस्तानी टाइम के हिसाब से, कल सैटरडे को चलेगी, 13 तारीख को। एंड डू वॉच इट ऑन LT फैमिली। आई डोंट नो अगर आता है, अगर नहीं भी आता तो वो YouTube पे 1-2 दिन के बाद आ जाएगी। चलिए, तो आप ग्रेट, देखिएगा जबरदस्त। जरूर और बताइए। बिल्कुल, हम लोग बहुत एक्साइटेड हैं, हमारे सारे लिसनर्स भी बहुत एक्साइटेड हैं, क्योंकि कब से मैं बता रही हूँ सब लोगों को। तो इंशाल्लाह हम सब लोग मिलकर देखेंगे और आपको फीडबैक भी देंगे, और आपने फिर मेरे साथ प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट टाइम फिर आप हमारे साथ इसी तरह मौजूद होंगे। बिल्कुल हाजिर, बिल्कुल हाजिर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कीप प्लेइंग द रंग बिल्कुल वही प्ले करने जा रही हूँ मैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।